बिगनिंग सब मोह माया भाई। मोह के प्रति, जो माया के प्रति हम सबका मोह है जी। शायद मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो हर प्लेटफॉर्म पे कहता भाई मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ, और ये है सारा स्टेटमेंट है मेरे। और मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है। लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूँगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। समझे ना? तो माया, हिंदी में कहावत है, माया तेरे तीन नाम परसू परसा परस रहा हूँ। तो ये जो टाइटल इन्होंने चुना है, ये दोनों तीनों जो लोग हैं एक ब्रिलियंट। अब तो ये भी एक्चुअली कश्यप साहब भी अब वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। अब ये नोवो डायरेक्टर नहीं है। अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, अपने क्रिएटिविटी की वजह से, विजन की वजह से अब ये वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। सो इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन भाई अभिनव ने इनके साथ काम किया है और इतना अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। तो ये दोनों जो हैं, और साथ में ये पैसा माया किसकी है? माया इनकी है। सो ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कंटेंट को उसके साथ कंपैटिबल बनाते हैं, जो हर एक के बस की बात नहीं है। दोनों चीजें आप समझे ना? तो इनकी फिल्में जो हैं क्लास और मास दोनों के लिए हैं, और वो सबसे बड़ी परीक्षा है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तीनों इस परीक्षा में कामयाब होंगे। हम तो छोटे से नट बोल्ट हैं, हमने तो इन्होंने जो एक्शन बोला तो हमने कर दिया। नट बोल्ट के चक्कर में ही पूरी पूरी गाड़ी Well, सबसे पहले तो I would like to thank Vinod sir, Anurag for supporting this film. Yes. Anu sir for playing out this role which he's over the years done wonderful job. No need to say anything further. Abhinav for bringing this script to me, and of course sir for now bringing it to Z, Mrs. Soni, to Z Anmol. Abhinav got this script. And there were not many people willing to back it, and it went back and forth for a couple of years. He came with his partner. Eventually, he did find a producer, and I also wanted to support him because I love this story, and it's a story told with a lot of heart, and I thought it should be told, and it holds a lot of relevance, and a lot of unique aspect of it is the Anukampa aspect of it. Not many people know. एंड सरकारी नौकरी, आपका जो सवाल है उसका तो पता नहीं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। एक्टर ना बन पाऊँ तो बैकअप प्लान था लॉयर बनूं, या लॉयर ना बन पाऊँ तो बिजनेसमैन बनूं। ये मेरी इंस्टिंक्ट्स थी कि इनमें से कुछ बन ही पाऊँगा। तो गॉड इज बीन काइंड। पहले अटेम्प्ट में आई फाउंड माई लव immediately, and I've never left the first love. Been very fortunate, and yeah, God has been kind. Yes. And it was a treat and a pleasure to work with Sir over here. Annu ji is a fabulous actor. I was really looking forward to this outing, especially because of him also. So yeah. Thank you so much for sharing that. कहानी आलोक शुक्ला जो है राइटर, उनकी थी, और साथ में फिर डेवलप करना शुरू किया। एंड फर्स्ट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आया कि बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसके बाद की जर्नी ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड थैंक यू सर फॉर दैट। सो जब स्क्रिप्ट आई, फैमिली एंटरटेनर थी, और मोस्टली क्या होता है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए ये होता है कि कुछ ह्यूमरस हो, ये हो वो, बैक ऑफ माइंड वो चीज़ नहीं थी। बट मुझे हमेशा ऐसा था कि कहानी वो बोलनी है जिसमें कुछ यूनिकनेस भी हो। सो देयर इज़ अ यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी, ठीक है, समथिंग बिजार इज देयर। वो बिजारनेस के साथ ह्यूमर हैंडल, और साथ साथ वो जो एक मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो छोटे स्टेट्स में आप दिखाते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है। तो इसीलिए उज्जैन में इसे बेस करके रूटेड तरीके से कहानी बोलनी थी, बहुत ऑर्गेनिक रखना था, बहुत रॉ रखना था। तो अभी आपने ट्रेलर देखा ही, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मतलब वो कोशिश ना कामयाब हुई है, और उसको बैक किया अनु सर ने, शर्मन सर ने, विनोद सर ने, अनुराग सर ने, और अभी मनीष सर ने। थैंक यू जी।
आई थिंक सिर्फ एक बंदा कभी भी फिल्म नहीं बना सकता, तो बहुत गुणी लोग चाहिए उसके विजन को या उसके साथ। तो यहाँ पे तो इतने सारे गुणी लोग ऑलरेडी हैं, उन्होंने सिर्फ पैसा डाला और सपोर्ट किया उस टैलेंट को। तो जब एक्चुअली मेरे पास में अभिनव ने जब कहानी बताई, तो आई थिंक हम लोग ने इंस्टिंक्टिवली, हमारी जो पूरी टीम है, उनको लगा कि ये रिश्तों की कहानी है, एक बहुत गहरा रिश्ता होता है फादर एंड सन का। लेकिन इसमें फिल्म में बिकॉज ऑफ दिस अनुकंपा, जो अगर आपने देखा बोझ लग रहा होगा फादर को, एक बेटे को ये बोलने के लिए कि बस आप मेरे लिए जान, ताकि मैं अपने बेटे के लिए लाइफ सिक्योर कर लूँ। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है। और आई थिंक हमने कुछ रिसर्च की थी, तो ये पता भी चला कि छोटे शहरों में जहाँ पे मीन्स ख़त्म हो जाते हैं या जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फिर नहीं होती हैं, तो कितने पेरेंट्स रहते हैं अपने आप को इतना त्याग देते हैं, अपना जीवन का बलिदान देते हैं और अपने बच्चों के लिए। बट आई थिंक तो ये एक स्टोरी कहनी बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ स्टूडियो। एंड इसको कॉमेडी वे में या जिस तरीके से लिखी गई है फिल्म और जिस तरह से शूट किया गया, आई मस्ट से दैट नाउ फॉर द फर्स्ट फिल्म ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड आई थिंक मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता था, वो माया तो मिलती नहीं था, तो हमने तरीका ढूंढ लिया था। मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ था फिल्म से। अभिनव मेरे साथ जुड़ा था 2012-13 में और 24 घंटा मेरे साथ रहता था। अगर आप अगली फिल्म देखेंगे, अगली फिल्म में वो सीन है जब बच्ची गायब हो जाती है और हर जगह स्टेट में पकड़ा जा रहा है, बस में जिस आदमी को पकड़ते वो अभिनव पारिक था। तो मतलब उसका काफ़ी चुपचाप रहने वाला लड़का था, जो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। और अभिनव जब गया अपनी जर्नी पे, काफ़ी टीम में बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब ये फिल्म लेके मुझे पता नहीं था, ये फिल्म लेके आया और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि जिस तरह से इसने मेरे साथ रह के वो सारी चीज़ें कब इम्बाइब की आपको पता नहीं चलता ना। कि फिल्म, मेरे तो 2-3 रूल्स होते हैं कि फिल्म जितना खर्चा उससे बड़ी लगनी चाहिए। सबसे पहला रूल वो होता है, कभी नहीं लगना चाहिए कि फिल्म में हमारे पास सामान नहीं बनाने के लिए। अगर आप कहानी कहना चाहते हो, एक अच्छी कहानी और रूटेड कहानी आप कह सकते हो कम से कम चीज़ों। और इसने कब पकड़ा और कब सीखा और कब कहाँ से, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फिल्म देखी, मैं इतना सरप्राइज हो गया। इस फिल्म की जो एडिटर है, उसने उसको नई लड़की थी, उसको उठा के मैंने उसको अपनी फिल्म कैनेडी दी और कैनेडी उसने रीड किया। और मैं किसी भी तरह का सपोर्ट इस फिल्म के लिए तो मैं करूँगा। इतनी अच्छी कहानी, और मैं बनारस में बड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ भी यही होता था जब मेरे पिताजी जब पावर हाउस में काम करते थे, जब बाई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती थी तो नौकरी परिवार में बच्चों को जाती थी। मैं तो वहाँ बड़ा हुआ, तो मेरे लिए अनुकंपा स्कीम में सब नई चीज़ नहीं है, जो हमने बचपन से देखी। तो ये नॉर्थ इंडिया में है, तो मेरे लिए, और उसको जिस तरह से कहानी गई और बाप बेटे का जो रिश्ता है, तो मतलब इस तरह की फिल्म मैं हंसा, मैं रोया। और दोनों के परफॉर्मेंसेस वो जिस लेवल पे आपको छू जाते हैं ना, आप हंसते भी रोते भी हो। मैं क्यों नहीं सोच पाता ऐसी कहानी, मेरे को बहुत काफ़ी हद तक छू है। मैंने क्यों ना सपोर्ट करूँगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ अभिनव बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और लगातार नॉन स्टॉप करता रहता है काम। अभिनव मैं इसको बोलता हूँ थम जा, ये भी उल्टा बोल देता, आप भी कर सकते। बहुत अच्छी फिल्म है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम वेरी प्राउड टू एसोसिएट विद। Thank you so much, sir. Thank you so much for. जैसा शर्मन जी ने कहा कि स्टोरी में हार्ट था, तो हम तो हार्टलैंड और वहाँ तक हम पहुँचते हैं माहिर खिलाड़ी। और टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में ये कैरेक्टर देखे जाते हैं। हम जब हमने इमोशन प्रोग्राम किया है, सिटीज़ में गए, ऐसे कैरेक्टर्स हमने देखा है, ऐसे कैरेक्टर्स। और ये बाप बेटे का जो रिश्ता है, इसमें जो केमिस्ट्री है, वो मतलब प्यार भी है। और क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि पूत सपूत है तो धन की क्या जरूरत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो इसमें तो बेटा चाहता है नौकरी करने चाहता है और वो दही भी नहीं बनाना चाहता है,
तो ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है दोनों की। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि क्लाइमैक्स बहुत सुंदर है, जहाँ आपको जाके एक इमोशन पे डायरेक्टर छोड़ देता है। ये बताता है आपको कि एट द एंड ऑफ द डे रिलेशन जब खींचता है, जब आदमी को जब समझ में आ जाता है ना ये गया एकदम, जब उसको शॉक सबकॉन्शियस माइंड उसको हिला देता है, तब ये मतलब वो मूवी का जो क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया था। जितनी भी ऑडियंस है उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज करने में। तो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा जरूरी है। और मुझसे ज़्यादा मंझे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म नहीं करूँ, मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका है। बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पता है, बिकॉज जो उन्होंने तो स्वामी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात की, जो 2 tier 3 tier सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो शहर में पैदा उनको भी समझती, जो ऑडियंस है जो उसको समझती होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच किसका। एंड ऑफ द डे आपके सामने जो फिल्म बनाते हो दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुँचनी चाहिए जितना ज़्यादा पहुँच सके, वो किस माध्यम से उतना ज़्यादा पहुँच सके, वो ज़रूरी है। और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो OTT पर है लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, उसका फायदा निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला। तो वो कुछ चीज़ें जो है उनके बेस्ड होती हैं। और तो पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में मैंने तो खुद की ज़िंदगी के 7 साल गंवाए। वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, करके लेकिन थोड़ा विजडम चाहिए होता है। जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता पाएंगे, आप उनसे पूछिए। तो बोल रहे थे कि IAS बनेगा, उन्होंने कहा था एक बार दूंगा जितने पैसे मैंने मेरे चले जाओ। मैंने बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, 5 हज़ार मांग लिए, पता चला यहाँ पर अपने Incidentally, ironically, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्राइजेशन कहते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, 3 भाई हैं 1 बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था। और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था, घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे, वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनको कुछ। सो माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है, जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ। तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी, गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। IAS, आप भैया IAS ही करना था मुझे तो। अरे मैं कहाँ यार, आज चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पे ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इंजन की हालत खराब हो गई, मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा। मैंने कहा चल पे आप पूछो इससे, इंजन के सामने। मैंने कहा ये हाथ पकड़, सर क्या कर रहे हो सर आप, ये कसर कर क्या रहे हो आप, जल्दी होगा देखा जाए। सो ये मेरी राम कहानी है, कोई पैशन नहीं था। मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूँ जो मजबूरी में आए हैं। लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है।
और काम कर करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी कभी पार्टी में गया हूँ तो वो काम ख़त्म किया आपने कब। सो मेरे शौक जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ। ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, उसमें भी वैसे ही काम किया। गाना कैंसिल कर दो, कहने आपको पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पसंद की बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा। आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया, गाना रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया, तो अच्छे लोगों के साथ काम करके आपका म्यूजिक सेंस, हाँ म्यूजिक सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे, लिरिक्स जो थे, एक्स थे, उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है। और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था, अनमिक्स्ड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं, उसको मैंने बहुत लताड़ा भी। तो हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार, लिपसिंग करें तो क्या करें यार। तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया। तो एक फिल्म जो इनके अभी इसी साल की, उसमें मजबूरन मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो कह लेगा गुरुजी अब तो ये जो अब आपके ऊपर ही पिक्चराइज है तीनों, और अब वो तो कोरियोग्राफर तो आ नहीं पाई, उसकी डेट नहीं, तो कोरियोग्राफी भी कर दो। मैंने कहा वो भी कर देंगे, तो वो भी कर दिए क्या करें, मजबूरी। तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि ये अभी भी मुझे प्यार देते हैं, मुझे इज्जत दे देते हैं। बट अब क्या करें, उम्र ही ऐसी है, जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से। 3 इडियट्स में जैसे आपने कहा, और अभी यहाँ पे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जॉब Anukampa becomes a zaria to tell a story of a father and a son, which is told in such a in so much depth, and yet with so much entertaining value attached to it, that it makes it a very special film. अंग्रेजी साहित्य में हमें किया हुआ फिल्म के अंदर, और LIC के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से शर्मन ने उस दुविधा के दौर को इतनी अच्छे, मैं जब देखता था, इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो हल्का सा एक गाली का वो चलन था, वो भी मैंने निकाल दिया सारा। मैंने कहा नहीं, जिस बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है, इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, नाराज होना बिल्कुल अलग बात है, गाली नहीं होती।